पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के सरकार के मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी, हमारे प्रवक्ता, और इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ नीरज जी को कि आज पहली बार चुनाव जीतने के बाद आज इनसे मेरी भेंट हुई, तो मैंने बधाई दिया कि युद्ध जीत करके आए हैं। तो नीरज जी, अजय मुक्ति तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, आज छठ पर्व बिहार में बड़े शालीनता से मनाया गया है और इसलिए छठ के अवसर पर भी जिन लोगों के घर में छठ हुआ है और जिनके घर पर छठ नहीं भी हुआ है उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि आने वाला वर्ष सबके लिए छठ माँ की कृपा से मंगलमय रहे। आज विशेष रूप से आप लोगों के से मुखातिब होने के लिए हम लोग आए और वह सार्वजनिक जीवन की सुचिता का सवाल है। हमारे मेवालाल चौधरी को मैं धन्यवाद देता हूँ और उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मेवालाल चौधरी ने अपने पद से परित्याग करके एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सुशोभित हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक सुचिता का, राजनीतिक पवित्रता का बराबर ध्यान रखा है और जब भी कोई ऐसा मौका आया, सार्वजनिक जीवन में कभी कभी विवादास्पद मुद्दे आते भी हैं, उसकी चर्चा भी होती है। तो जब भी कोई ऐसा मामला आया हो, चाहे मांझी जी का मामला हो, चाहे आर.एन. सिंह का मामला हो, और ऐसे कोई भी मामला हो, आर.एन. सिंह का, रामधार सिंह का मामला हो, किसी मुद्दे पर जब भी पब्लिक डिबेट में इस ढंग का सवाल उठा है, तत्काल नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और सार्वजनिक जीवन के पद पर तब वो आए जब वो दोष मुक्त हो गए। मेवालाल चौधरी जी की चर्चा इधर आई है, लेकिन मुझको एक बात आश्चर्य इस बात का है कि इस चर्चा पर विशेष रूप से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बोलने का एक लगता है कि नैतिक पक्ष इसमें कहाँ सार्वजनिक जीवन की पवित्रता और उसकी ऊंचाई, उसकी सूचिता से उस पर भी उनको बोलने का अधिकार है क्या? सार्वजनिक जीवन की सूचिता के मामला तो बहुत बारीक है और इसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि लंबे काल तक विपक्ष के नेता भी रहे और विपक्ष के नेता की सार्वजनिक हैसियत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो स्वयं इसका पालन नहीं किया, स्वयं इस मर्यादा और किसी उच्च मापदंड का ख्याल नहीं किया और अभी भी लगातार बोलते जा रहे हैं, तो क्या उनको बोलने का अधिकार है क्या?
क्या लोगों को यह बताने का कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को उठा रहे हैं आने वाले समय में स्वयं एक आदर्श उपस्थित करेंगे क्या कि उसके पद के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं हो गए? तो कभी कभी चूंकि मेरे पास उदाहरण देश के अनेक हैं, विदेश के भी हैं, जबकि हम मानते हैं पहले से लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, कई लोगों का उदाहरण है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई घटना के चलते उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने उच्च मापदंडों का प्रयोग करते हुए अपने पद से परित्याग कर दिया था। तो इसी ढंग से ये काम भी हुआ है और नीतीश कुमार ने जो पहले ही घोषित कर दिया कि जब पद ग्रहण करके की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी नीति रहेगी और इसी नीति पर करप्शन के खिलाफ चाहे इसी नीति पर हम चलते रहेंगे। और जो इस ढंग के आरोप भी सरकार में शामिल किसी व्यक्ति पर लगा तो उन्होंने उसी के अनुरूप आचरण का प्रयोग किया। तो हम लोग मानते हैं इस बात को और इसी आधार पर चलाया है और बिहार की जनता ने इस सवाल पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है उस पर समर्थन भी किया है और चौथी बार, ऐसे तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी बार एक 5 वर्ष के टेन्योर के लिए फिर सरकार बनाई गई है। तो आप लोगों से ये भी हम कहेंगे और एक धन्यवाद भी देते हैं। चुनाव की समीक्षा भी आप लोगों ने लिखी है, चुनाव के दरमियान आप लोगों का विचार, आप लोगों की टिप्पणी देखने का मौका मिला है। तो उस बीच में बिहार में जब स्पष्ट फैसला आ चुका है उसमें आप लोगों को रिपोर्टिंग जो रही है बहुत सार्थक रही है और ये अंत तक बिहार मीडिया ने बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया है। तो मैं यही मांग करने के लिए आया हूँ। हमने तो समय समय पर उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है? उनको अधिकार कहाँ है नैतिक प्रश्न को उठाने का और उनके द्वारा क्या औचित्य है जो स्वयं अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ, जो प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया, जिससे सक्सेसर है वो और जिस परिधि से वो आए हैं उसमें कभी स्पष्ट नहीं किया और उसके बाद भी उपदेश देना। कहीं अनेकों आरोप से घिरे हुए आदमी व्यक्ति जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगता है, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक की आंखें भी है, पब्लिक की कान भी होते हैं, इसलिए इस तरह उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह के सवाल के ऊपर उठाऊं। तो मैं इतना ही करने के लिए हमारा स्टैंड साफ है। हम जिस आधार पर चलते हैं, जिस नीति पर चल रहे हैं, जिस कार्यक्रम पर चलते हैं, उसी पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलते रहेंगे और किसी को दोषी ठहराने में कोई उपाय नहीं, किसी को जो गलत है उसको गलत उसकी सजा मिलेगी, न किसी को फंसाएंगे न किसी को मदद करने का प्रयास करेंगे। यह हम लोगों का एक प्रचलित नीति है और इसी आदर्श और सिद्धांत के ऊपर बिहार सरकार चल रही है। और मैं अशोक जी से, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा